गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को के रीजनिंग अड्डा में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पिछले क्लास में मैं आप लोगों को डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के बारे में बताया था, आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसे चैप्टर का आगाज़ करने जा रहा हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की क्रमबद्धता। तो आइए चर्चा करते हैं कैसे हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत प्रश्न को बनाएंगे और किस तरह का प्रश्न एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत आता है या पूछा जाता है ना। तो आइए चर्चा करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट की तरफ। सीटिंग अरेंजमेंट, इसको हिंदी में कहा जाता है बैठने की क्रमबद्धता। सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की क्रमबद्धता। कैसे बैठा जाएगा? कुछ लोग बैठे रहेंगे एक टेबल पे, है ना, सर्कल में होगा टेबल, स्क्वायर में होगा, है ना, तो इस तरह का एक डेस्क पे होगा, बेंच पे होगा, है ना, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा जो सीटिंग अरेंजमेंट का जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है वो किस किस तरह का एग्जाम में आ सकता है, उस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आज इंट्रोडक्शन क्लास में। तो सबसे पहले टाइप समझिए, टाइप 1 जो है, जब वृत्ताकार सर्कल में, है ना, जब वृत्ताकार सर्कल में केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हो। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, वृत्ताकार है, सर्कल में है ना, तो निश्चित तौर पर सेंटर होगा। तो जब सेंटर की ओर मतलब इन सेंटर हो, अर्थात केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हो, तो हम प्रश्न को कैसे बनाएंगे उसको समझिए पहले। ध्यान दीजिएगा, जब केंद्र, देखिए सबसे पहले इसके ट्रेलर को मैं आज बता रहा हूं, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट का ट्रेलर दिखा रहा हूं आज। ट्रेलर अगर आप अच्छा से समझ लिए तो आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सारा प्रश्न एग्जाम में कहीं भी बन जाएगा, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं ट्रेलर की ओर। जब वृत्ताकार का केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हो तो क्या हो? क्लॉक होगा, क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज जो होगा वो क्या होगा? बायां होगा, बाएं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? ये दायां होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, सब इन सेंटर, है ना, किस इन सेंटर बैठा है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हो तो क्लॉकवाइज क्या कर देंगे इसको? क्लॉकवाइज बायां, एंटी क्लॉकवाइज दायां। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कहेंगे इसमें बी का स्थान, बी का जो प्लेस है ए के रिगार्ड में क्या होगा, ए के सापेक्ष में क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, जब ये सर्कल में है तो आपको दाहिने से भी होगा और बाएं से भी होगा। वैसी स्थिति में आपको देखना है जो नजदीक क्या है। जैसे अगर बी का स्थान पूछ रहा है ए के सापेक्ष में, तो यहां से अगर कहें तो 1 2 बाएं से दूसरा होगा,
हाँ, बाएं से दूसरा हो जाएगा, पहला और दूसरा हो जाएगा। लेकिन दाएं से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 होगा, दाहिने से छठा होगा। अब बताइए आप लोग, अगर कोई सामान आपको 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिल जा रहा है और 6 किलोमीटर का 6 किलोमीटर का डिस्टेंस पे मिलेगा, तो कहाँ खरीदना आप पसंद करेंगे? जो नज़दीक में है हमेशा, है ना। कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा, नज़दीक वाला नहीं दे करके दूर वाला देगा। तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है, दूर वाला को ध्यान में रख करके प्रश्न को बनाना है। तो आप ये देख लिए। आगे देखिए, अगर पूछेगा डी का स्थान, डी का स्थान जो बी के सापेक्ष में क्या होगा, तो 1 2 तीसरा, बाएं से तीसरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए, तो आपने क्या देखा, जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हो तो क्लॉकवाइज क्या होगा, बायां, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, दायां। अब ध्यान दीजिए टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में ध्यान रखेंगे, जब वृत्ताकार मतलब सर्कल में, वृत्ताकार में केंद्र क्या था, केंद्र की ओर ना इसमें था, जब वृत्ताकार में केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठा हो, तो ध्यान दीजिएगा, वैसी स्थिति में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। स्वाभाविक है, यहां पे केंद्र की ओर मुंह किया था, यहां केंद्र से बाहर की ओर मुंह किया है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, दायां, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, बायां। तो यह ध्यान रहेगा बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हो तो क्लॉकवाइज बायां, एंटी क्लॉकवाइज दायां, ठीक है। और जब केंद्र से बाहर की मतलब आउट सेंटर हो तो वैसी स्थिति में क्लॉकवाइज दायां, एंटी क्लॉकवाइज बायां हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, 2 टाइप हो गया, तीसरा टाइप समझिए। टाइप 3 में क्या करेगा, इस तरह का प्रश्न दोनों को मिक्स कर देगा, चाहे वो सर्कल ले लीजिए, इस सब को बाहर कर दिया, मतलब क्या, कुछ को बाहर कुछ को अंदर कर दिया, आधा अंदर कर दिया आधा बाहर कर दिया। तो ध्यान दीजिए, जब दोनों दिया हो, मतलब देखिए टाइप 3 जो है टाइप 1 और 2 का दोनों का क्या है, मिश्रण है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, मान लीजिए जब आपको मिक्स वाला हो, मतलब क्या, इन सेंटर आउट सेंटर दोनों दिया हो, तो वैसी स्थिति में ध्यान रखेंगे कि जिसके सापेक्ष में पूछा जा रहा है उसका मुंह किधर है, उसका फेस किधर है। इट मीन्स इन सेंटर या आउट सेंटर। जैसे यहां पे अगर पूछेगा बी का स्थान है ना ए के सापेक्ष में, तो ए का मुंह किधर है, इन सेंटर है, केंद्र की ओर है ए का मुंह, तो यहां पे ए का मुंह जब केंद्र की ओर है तो ऐसे होगा, क्या होगा, बायां हो जाएगा। तो 1 2 तीसरा, बाएं से तीसरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिसके सापेक्ष में, जिसके संदर्भ में, जिसके रिगार्ड में पूछा जा रहा है उसका फेस किधर है, इट मीन्स अर्थात
अंदर या बाहर, क्योंकि हमें मालूम है, मैं जानता हूं अगर इन सेंटर होगा तो क्लॉकवाइज क्या होगा, बायां होगा, और लेफ्ट होगा, और एंटी क्लॉकवाइज राइट होगा। इसका जस्ट अपोजिट, जब केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठा हो तो क्लॉकवाइज क्या होगा, राइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक में। आइए अगला क्या करेगा, प्रश्न कहेगा कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर फेस करके बैठा है ना। तो ध्यान रखिएगा, जब मैं इससे पहले डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ाया था, उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बारे में हमने चर्चा किया था और अच्छी तरह आप लोगों को सिखाने का कार्य किया था। मैं आशा करता हूं आप लोगों को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, जब नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठा हो तो मेरा राइट इसका राइट होगा। मेरा राइट क्या होगा बाबू, मेरा राइट इसका राइट, और मेरा लेफ्ट इसका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जब नॉर्थ की ओर देखिएगा वैसे भी डायरेक्शन में, तो ये आपका क्या होगा, मेरा राइट इसका राइट और मेरा लेफ्ट इसका लेफ्ट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे अब आइए प्रश्न रहेगा, कहेगा इस दिए गए व्यवस्था में, अरेंजमेंट में सी के एकदम बाएं कौन है, तो सी के एकदम बाएं हु इज सिटिंग एग्जैक्ट लेफ्ट या जस्ट लेफ्ट ऑफ सी, तो क्या होगा, ई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब अब कहेगा कौन सा दो व्यक्तियों का जोड़ा, कौन सा दो व्यक्तियों का जोड़ा पंक्ति के दोनों छोर पर बैठा है, तो ए और सी। इस तरह का प्रश्न आएगा एग्जाम में। कभी कभी प्रश्न में क्या कहेगा, यदि सभी व्यक्तियों को बाएं से दाएं, बायां आपका ये है ना, बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया जाए, तो ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जिनके स्थान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो मान लीजिए बाएं से दाएं अगर कहेगा, जैसे कहेगा वैसे सोचना है। बाएं से दाएं कहेगा, यहां ए बी सी डी ई। अब देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें परिवर्तन, इसमें परिवर्तन, इसमें परिवर्तन, इसमें कोई परिवर्तन। तो केवल एक व्यक्ति है ऐसे, है ना, एक व्यक्ति केवल ऐसे हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित रहता है जब उन्हें बाएं से दाएं, सभी व्यक्तियों को बाएं से दाएं इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। तो क्लियर। अब ध्यान दीजिए, कभी कभी कहेगा एग्जाम में ब्रैकेट में दे देगा ए को छोड़ करके, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं। अगर कहेगा जिसको छोड़ करके कहेगा, तो इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। देख रहे हैं, ए को छोड़ दिया जाए तो कब छोड़ करके कहेगा, कब पकड़ कर कहेगा, तो आपको तो देखने से पता चल जाएगा, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक आता है, आज मैं इंट्रोडक्शन क्लास बता रहा हूं, है ना, सिटिंग अरेंजमेंट का परिचय है ये। ध्यान दीजिए, डबल कभी कभी पूछेगा, कुछ लोग उत्तर की ओर है, कुछ लोग दक्षिण की ओर है, डबल डबल आएगा, समझे कि नहीं समझे। तो डबल लो वाला आएगा, तो इसको भी ध्यान रखें, ए बी सी डी। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर कहेगा यहां पे ये हो गया, कहेगा ए के ठीक सामने बैठे व्यक्ति के एकदम दाएं कौन है, तो ए के ठीक सामने बैठे व्यक्ति कौन है, ए के ठीक सामने बैठे व्यक्ति क्यू है, उसके एग्जैक्ट राइट में कौन है, एस है। क्लियर। कहेगा कौन सा दो व्यक्तियों का जोड़ा दूसरी पंक्ति के दोनों छोर पर बैठा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू और टी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहेगा कौन सा व्यक्ति आर के ठीक सामने बैठे व्यक्ति के एकदम
दाहिने बैठा है। तो ध्यान दीजिए आर के ठीक सामने बैठा है डी, और डी के एकदम दाहिने में कौन है? ध्यान दीजिए डी का मुंह किधर है? दक्षिण की ओर है, साउथ की ओर है। तो जब साउथ की ओर देखेगा तो ध्यान दीजिए इधर बायां हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा। तो अगर डी के एकदम बायां बोल रहा है तो बी हो जाएगा, और दाहिना बोलेगा तो सी हो जाएगा, है ना। तो ध्यान, आप सबको पता है नॉर्थ साउथ में भी क्या होता है। तो आपने सीखा इन सेंटर आउट सेंटर, है ना। उसके बाद इन आउट को कैसे मिक्स किया गया, उसके बाद सिंगल रो वाला बता दिया, डबल रो वाला बता दिया, है ना। कभी कभी क्या करेगा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में दे देता है प्रश्न, तो वैसे भी प्रश्न को बनाने के लिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। कहेगा जो कॉर्नर पर बैठा है उसका मुंह अंदर की ओर है, और जो मध्य में बैठा है उसका मुंह बाहर की ओर है। इस तरह का, तो ये इसी का ये भाई है ना, सेम है, इन आउट दोनों है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अभी तक में। तो एक बार पुनः बातों को दोहराना चाहूंगा मैं, क्या जब वृत्ताकार में हो, मतलब एक सर्कल में बैठा हो कुछ व्यक्ति, तो ध्यान रखेंगे केंद्र की ओर अगर मुंह करके बैठा हो तो हम क्लॉकवाइज क्या कर देंगे? बायां कर देंगे। क्लॉकवाइज ये इतना ही तक सीमित नहीं रहेगा, जितना पूरा घूमेगा, ये पूरा अगर क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं, घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं, तो ये बायां हो गया। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में अगर घुमा रहे हैं तो वो हमारा दायां हो गया, राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो इसको दिमाग में सेट करेंगे, ठीक है। और जब वृत्ताकार में केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठा हो तो ध्यान रखेंगे क्लॉकवाइज क्या होगा? राइट होगा, दायां होगा, और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होगा, बायां होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों को मिक्स कर दिया। जब ऐसा मिक्स वाला हो तो बस यही ध्यान रखना है किसके रिगार्ड में पूछा जा रहा है, किसके संदर्भ में पूछा जा रहा है, और उसका मुंह किधर है, अर्थात अंदर या बाहर है, इन सेंटर है या आउट सेंटर है। क्योंकि यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें मालूम है, मैं जानता हूं, जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा रहता है तो क्लॉकवाइज क्या होता है? बायां होता है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? दायां होता है। लेकिन जब केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठा रहता है तो क्लॉकवाइज क्या होता है? दायां होता है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? बायां होता है। तो कोई दिक्कत नहीं। एक सिंगल रो हो, अगर नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठा हो, या साउथ की ओर हो, या ईस्ट या वेस्ट, कहाँ दायां कहाँ बायां होगा, कहाँ राइट होगा, कहाँ लेफ्ट होगा, आपको अच्छी तरह मालूम है। यह चीज़ आप डायरेक्शन में ही आपने सीखा है, तो इसलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस यहाँ तक में किन्हीं को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं। इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप लोग। आइए अब हम चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखेंगे केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हो तो क्या करेंगे भाई? क्लॉकवाइज क्या होगा? बायां होगा। कि क्लॉकवाइज क्या होगा? बायां होगा। अब क्लॉकवाइज बायां कब होगा? जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठा होगा। और दायां कब होगा भाई? दायां क्लॉकवाइज जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हो तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। जब केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठा हो तो क्लॉकवाइज क्या होगा? दायां होगा, एंटी क्लॉकवाइज बायां हो जाएगा। उसका अपोजिट हो जाता है ना। तो लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान रखेंगे, यदि किसी प्रश्न में, ध्यान देने वाली बात, यदि किसी प्रश्न में यह क्लियर ना हो या मेंशन नहीं किया हो जो इन सेंटर है या आउट सेंटर है, तो आप उसे इन सेंटर मान करके ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको यह कहीं भी मेंशन ना हो पूरे प्रश्न में, जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है या केंद्र से बाहर की ओर, तो आप क्या समझेंगे? केंद्र की ओर। क्लियर? आइए कुछ बातें कर लेते हैं आप लोगों से, कुछ चंद बातें कर लेते हैं इससे रिगार्डिंग, इसके सापेक्ष, इसके संदर्भ में। मुख्य बातें ध्यान रखेंगे।
और तथा था लेकिन का यूज पहले व्यक्ति के लिए किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, और तथा था और, है ना, लेकिन ध्यान दीजिएगा, और तथा था और लेकिन का यूज पहले व्यक्ति के लिए करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है ए बी के दाएं तीसरा है और आर के एकदम बाएं है। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न का यह एक ऐसा पार्ट है जहां पर गलती होने की अधिक संभावना रहती है, तो मैं सोचा क्यों ना उस जहां पे गलती होने की संभावना है उसको अलग से हम कट करके यहां पे आप लोगों को बता दें। इसलिए हमने यहां दिया है, याद रखिएगा, और क्या याद रखिएगा, और तथा था लेकिन का यूज पहले व्यक्ति के लिए किया जाएगा। पहला व्यक्ति वह होता है जो हम लोग पहले लिखते हैं, वो पहला व्यक्ति, जो बाद में लिखते हैं वो दूसरा व्यक्ति, उसके बाद जो लिखते हैं वो तीसरा व्यक्ति। जैसे क्लास में अगर कोई आता है, पहला कोई बच्चा आया, एक स्टूडेंट, वो पहला व्यक्ति कहलाएगा, फर्स्ट कमर कहलाएगा, उसके बाद जो आएगा वो दूसरा व्यक्ति, उसके बाद जो आएगा तीसरा व्यक्ति। यही तो है परंपरा। अब ध्यान दीजिए, ए बी के दाएं तीसरा है। अब एक चीज मैं यह बताना चाहूंगा, अगर यहां पे डी रहेगा, यहां ए रहेगा, तो फिर भी ऐसा नहीं समझिएगा अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट, अरे पहले तो ए आता है बाद में ये आता है, ऐसा लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में नहीं जाइएगा। याद रहेगा कि नहीं? बस यह ध्यान रखना है, जो पहले लिखे वो पहला व्यक्ति, जो बाद में लिखे वो दूसरा व्यक्ति। क्लियर? तो कह रहा है, सबसे पहले समझिए, अभी हम बताने के लिए केंद्र की ओर मान लिए हैं। ये पता है आप लोग को ये क्या है? ये क्लॉकवाइज क्या होगा, याद है ना? बायां। क्लियर? एंटी क्लॉकवाइज दायां। ये क्लियर है? अब कह रहा है एक चीज और, कुछ लोगों को का मानना है सर सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कल में कहां से प्रश्न को बनाना शुरू करें, सीटिंग अरेंजमेंट में प्रश्न को कहां से बनाना शुरू करें। तो मैं बता दूं, कहीं से भी आप चाहो तो प्रश्न को बना सकते हो, लेकिन प्रयास यह करना यहां से शुरू करना। आप ऐसा इसलिए क्योंकि ध्यान दीजिए, अगर आप क्रीम यहां लगाते हो, यहां लगाते हो, तो थोड़ा ऐसे करने में आपको आसानी होता है। इट मीन्स क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करने में आपको आसानी होती है। अगर क्रीम यहां लगा लीजिए तब ऐसे कर ले जाइए वहां पे, तो थोड़ा कठिनाइयां होती है। इसलिए क्या करना है, ऐसे करना है, ताकि आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करने में आसानी होगा। आइए चर्चा करते हैं। ए बी के दाएं तीसरा है, ए बी के दाएं तीसरा, यहां बी रख दिए, ए बी के दाएं, ध्यान दीजिए, 1 2 तीसरा, ए अभिषेकवा भोलवा के दाएं तीसरा है, 1 2 तीसरा है। और का यूज किसके लिए? पहले व्यक्ति के लिए। और का यूज किसके लिए? पहले व्यक्ति के लिए। और का यूज किसके लिए? पहले व्यक्ति ए के लिए। और का यूज किसके लिए? पहले व्यक्ति के लिए। और आर के एकदम बाएं है, और आर के एकदम मतलब एग्जैक्ट होता है,
और आर के एकदम बाएं है। तो आर के एकदम बाएं कौन है? ए है। तो आर के एकदम बाएं कौन हो गया? आर के एकदम बाएं, आर के एकदम बाएं, एग्जैक्ट लेफ्ट। क्लियर? ये हो गया। तो याद रहेंगे यहां पे और के जगह पे, यहां पे और के जगह पर तथा भी रह सकता है ना? ध्यान दीजिएगा, और के जगह पे यहां और है, यहां तथा भी हो सकता है, था भी हो सकता है, लेकिन भी हो सकता है। इन सब का यूज किसके लिए करेंगे? पहले व्यक्ति के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे चर्चा करते हैं। जो जिसका, जो जिसका का यूज, जो जिसका का यूज दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है एम के दाएं दूसरा है जो एम के एकदम बाएं बैठा है। ध्यान दीजिएगा, पहले सर्कल बना लिए, ये मालूम है आप लोगों को। ये क्या हो गया? केंद्र के ही ओर मान रहे हैं इसको। ये क्या हो गया? बायां। ये हो गया दाएं। तो एम के दाएं दूसरा, एम के दाएं दूसरा, एक दो एम के दाएं दूसरा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। एम के दाएं, एम के दाएं क्या हो गया? एम के दाएं दूसरा है। जो किसके लिए? दूसरा व्यक्ति के लिए। जो का यूज किसके लिए? दूसरा व्यक्ति के लिए। तो जो, यहां दूसरा व्यक्ति कौन है? के। दूसरा व्यक्ति कौन है भाई? के। तो जो एम के एकदम बाएं बैठा है, तो जो एम के एकदम बाएं बैठा है, तो जो एम के एकदम बाएं बैठा है, तो एम के एकदम बाएं कौन है? के। जो एम, अच्छा डबल एम हो गया, यहां एन कर दीजिए। जो एन के तीसरा नाम होना चाहिए। जो एन के एकदम बाएं बैठा है, तो एन के एकदम बाएं कौन बैठा है? तो के बैठा है, दूसरा व्यक्ति। तो यहां एन के एकदम बाएं, एन के एकदम बाएं कौन हो गया? के हो गया। समझ में आ गया? एम के दाएं दूसरा है, एम के एक दो दाएं दूसरा है। जो का यूज किसके लिए? हम जानते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए। तो जो एन के एकदम बाएं बैठा है, तो एन के एकदम बाएं कौन बैठा है? दूसरा व्यक्ति के। तो ये हो गया। तो समझ में आई बात? फिर से समझ लीजिएगा। और तथा, था, लेकिन, और था और तथा, था और लेकिन का यूज पहले व्यक्ति के लिए, और जो जिसका का यूज दूसरे व्यक्ति के लिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक चीज ध्यान रखिएगा सभी लोग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है ना, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन और पजल का प्रश्न बनाते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि और, तथा, था और लेकिन, और तथा, था, लेकिन का यूज पहले व्यक्ति के लिए किया जाएगा, और जो जिसका का यूज दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाएगा। यदि यह कंफ्यूजन हो किसका यूज किसके लिए किया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे कि जो जिसका में दो चीज है, दो जानवर है, सपोज दैट, क्या? जो और जिसका, जो और जिसका। इसलिए जब जो और जिसका रहेगा तो उसका दो जानवर, इसलिए दूसरे व्यक्ति, जो जिसका दूसरा, जो जिसका दूसरा, जो जिसका ले गया दूसरा व्यक्ति का ले गया। जो दो चीज है ना, यहां पे क्या है भाई? दो चीज है, जो और जिसका, इसलिए इसका दूसरे व्यक्ति है ना, दूसरे व्यक्ति के लिए।
उसके बाद जितना भी बचा कीड़ा मकोड़ा, उसके अलावा जितना कि बचे कीड़े मकोड़े और तथा था लेकिन का यूज पहले व्यक्ति के लिए। यहां कीड़ा मकोड़ों से तात्पर्य क्या हुआ, और तथा था लेकिन से है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ आइए मिटा दें इसको। ए बी के दाएं को तीसरा है ना, देखिए ए बी के दाएं को तीसरा, 1 2 तीसरा, और किसके लिए, पहले व्यक्ति के लिए, आर के एकदम बाएं हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किन्हीं को भी। तो याद रहेगा जो जिसका का यूज किसके लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए, और तथा था लेकिन का यूज किसके लिए, पहले व्यक्ति के लिए करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न बनाते समय हमेशा ध्यान रखिएगा, जो जब आप प्रश्न बना लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा, तो इस पर आधारित 5 प्रश्न होगा। तो उसको जवाब देने से पहले आप प्रश्न को पुनः एक बार चेक कर लीजिएगा। कभी कभी होगा दायां कह रहा होगा, आप बाएं करके प्रश्न को बना रहे होंगे, वैसे में गलत हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न बनाते समय, जहां पर अधिक इंफॉर्मेशन मिले है ना, वहां से प्रश्न को बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, उससे आसान होगा बनाने में। आइए चर्चा करते हैं, कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 9 व्यक्ति A B C D E F G H और लास्ट में मेरा नाम लिख लीजिए और K केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे जरूरी नहीं इसी क्रम का अर्थ क्या हुआ, इसी प्रकार नहीं दिया हुआ। इस प्रकार अगर दिया रहेगा तो हम लोगों को टेंशन का करने का कोई जरूरत है नहीं ना। हाँ तो ध्यान अगला देखिए, आगे है ई एच के दाएं को चौथा, ई एच के दाएं को चौथा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न अभी आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ई एच के दाएं को चौथा है और ए के बाएं बनाइए, ए के बाएं को दूसरा है। क्या कहा, ई एच के दाएं को चौथा और ए के बाएं को दूसरा है। कुछ याद आ रहा है कि नहीं। आगे है एफ ए के बाएं को चौथा, एफ ए के बाएं को चौथा एफ ए के बाएं को चौथा और सी के दाएं को तीसरा है, और सी के दाएं को तीसरा है। एफ ए के बाएं को चौथा और सी के दाएं को क्या है, तीसरा है। अब आगे है जी के दाएं को तीसरा है, जी के दाएं को तीसरा है। प्रश्न को बनाते जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आगे है बी डी के बाएं को दूसरा, बना लिए होंगे आप लोग, दूसरा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है, इस पर कोई भी एग्जाम में एक इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, निर्देश दिया रहता है, उसमें यह आपको मिलेगा, है ना। निर्देश दिया रहेगा
उस निर्देश के आधार पर प्रश्न रहेगा पहला, एफ के एकदम बाएं कौन बैठा है। दूसरा प्रश्न, कौन सा दो व्यक्तियों का जोड़ा एफ के निकटतम पड़ोसी को दर्शाता है। अगला प्रश्न रहेगा, एच का स्थान एफ के सापेक्ष में रिगार्ड में क्या होगा। चौथा प्रश्न है, बी का स्थान ई के सापेक्ष में क्या होगा। पांचवा प्रश्न, यदि सभी व्यक्तियों को घड़ी की दिशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बैठाया जाए तो कितने व्यक्ति का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का प्रश्न है ना। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। सर्कल प्रयास करिएगा ना ही ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो, मीडियम बनाइएगा। और पहला काम ध्यान दीजिएगा एक चीज, जितना व्यक्ति होगा ना उस सर्कल को उतना पार्ट में बराबर इक्वली डिवाइड करने का प्रयास करिएगा। जैसे 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग बराबर हो गया। कुछ लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, शुरू में जाएंगे 1 2 3, अब पता चलेगा 9 व्यक्ति है तो 3 4 5 6 7 8 9 उसी में। तो ऐसा कभी आप नहीं बनाएंगे। इसमें क्या होगा, गलती होने का, दाएं बाएं होने का क्या होगा, गलती हो जाएगा दाया बाया करने में, समझे कि नहीं। तो ऐसे नहीं बना करके प्रयास करेंगे उसको इक्वली उतने लोगों के बीच में डिवाइड करने का। आइए प्रश्न की ओर। 9 व्यक्ति ए बी सी डी एफ जी एच और के केंद्र की ओर मुंह करके, क्या किसकी ओर मुंह करके, केंद्र की ओर मुंह करके, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, है ना। एच केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, या केंद्र की मुंह करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, बात बराबर। लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम, मतलब इससे ऐसा क्रम में नहीं होगा। ऐसा क्रम में रहेगा तो हम ऐसे ही ना लिख देंगे, तब तो कोई परेशानी है नहीं। आइए प्रश्न पे आते हैं। ई एच के दाएं को चौथा, ई एच के दाएं को चौथा, यहां से शुरू करिएगा, अच्छा रहेगा। ई एच के दाएं को चौथा, 1 2 3 चौथा। सबसे पहले केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है ना। तो ये आपका पता है क्या होगा, बायां, लेफ्ट। ये आपका क्या होगा, दायां होगा, राइट। अब ध्यान दीजिए, ई एच के दाएं को चौथा, ई एच के दाएं को चौथा, एच के दायां 1 2 3 और चौथा हो गया। ई एच के 1 2 3 और चौथा, ई एच के दाएं को चौथा हो गया। आगे कह रहा है और ई एच के दाएं को चौथा, और
ए के बाएं को दूसरा है और ए के बाएं को दूसरा है, तो और का यूज किसके लिए? पहले व्यक्ति के लिए, पहले व्यक्ति के लिए ई और ए के बाएं को दूसरा, तो पहला व्यक्ति यहां ई है, तो यहां पे कह रहा और ए के बाएं को दूसरा, तो एक यहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए यहां हो जाएगा, ए के बाएं को दूसरा हो गया, 1 2 हो गया, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। ई एच के दाएं को चौथा, ई एच के दाएं को 1 2 3 और चौथा, ई एच के दाएं को चौथा और ए के बाएं को दूसरा, और यहां और का यूज किसके लिए? पहले व्यक्ति ई के लिए। बाबू और का यूज किसके लिए? पहले व्यक्ति ई के लिए, ई है, तो और मतलब ए के बाएं को दूसरा, 1 2 दूसरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ए के बाएं को दूसरा है, एफ ए के बाएं को चौथा, एफ ए के बाएं को चौथा, तो एफ ए के बाएं को चौथा, तो एफ यहां, एफ ए के बाएं इधर होगा, तो 1 2 3 चौथा एफ हो गया। अब एफ ए के बाएं को चौथा, एफ और ए बाएं को चौथा हो गया, और किसके लिए यूज होगा? पहले व्यक्ति एफ के लिए, पहले व्यक्ति एफ के लिए, और सी के दाएं तीसरा, तो सी के दाएं तीसरा कौन है? एफ है, तो सी के दाएं तीसरा दाया कब होगा? एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां अगर सी दे देंगे तो 1 2 तीसरा हो जाएगा, हो गया, हो गया। एफ जो है क्या है? ए के बाएं को चौथा, बाएं को चौथा, तो 1 2 3 चौथा, और किसके लिए? पहले व्यक्ति एफ के लिए, और एफ जो है वो सी के दाएं को तीसरा, तो सी के दाएं को तीसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 तीसरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक में कि नहीं को भी। आगे जी के दाएं को तीसरा है, जी के दाएं को तीसरा है। एक बात बताइए, जहां चेयर खाली होगा वहीं ना बैठेगा, यहां बैठ चुका है, यहां खाली, यहां खाली, यहां खाली, यहां खाली। अब कह रहा जी के दाएं को तीसरा, अगर यहां के देंगे तो 1 2 तीसरा इस पे बैठ जाएगा, तो ये मर ना जाएगा, इस पे नहीं होगा, खाली चेयर। देखिए अगर देखिए जी के दाएं को तीसरा, तो ऐसे करना है हमको, के एंटी क्लॉकवाइज, के दाएं तीसरा करिए, यहाँ के रखेंगे तो 1 2 3, अब सकवा मर जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। अब देखिए यहां रखेंगे तो 1 2 तीसरा, ये भी चंद्रमा मर जाएगा, देख रहे नहीं देख रहे हैं। अगर आप कहीं जाते हैं तो वैसे ही चेयर पर बैठिएगा ना जहां चेयर खाली हो, कि किसी के गोदी में जाकर के बैठ जाइएगा, बच्चे तो है नहीं तो चल जाएगा, है ना, मारबे करेगा। तो जी के दाएं को तीसरा है, जी के दाएं को तीसरा अगर यहां रखते हैं के को, तो 1 2 तीसरा यहां जी हो गया, यहीं पर बैठने का एगो रास्ता बना, जी के दाएं को 1 2 तीसरा हो गया। आगे बी डी के बाएं को दूसरा, बी डी के बाएं को दूसरा, तो बी डी के बाएं को दूसरा है, तो ध्यान दीजिए डी के बाएं दूगो कुर्सी है, डी यहां बी, तब ना बायां होगा, बी भोलवा धीरजवा के बाएं दूसरा, तो 1 दूसरा हो गया। भोला जो है, बी जो है वो क्या है? डी के बाएं दूसरा। अगर यहां पर डी रखेंगे, यहां बी रखेंगे, तो यहां तो जो दाएं ना हो जाएगा, हमको बाएं चाहिए इसलिए ऐसा कर देंगे, है ना। ये गलत हो जाएगा, ये सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न को अब जब सेट कर लेते हैं तो एक बार पूरा निर्देश को, इंस्ट्रक्शन को पुनः पढ़ लीजिए और उसको मैच कर लीजिए, है ना, अच्छा रहेगा। पजल का सिटिंग एलिमेंट का प्रश्न बनाते समय इस चीज ध्यान रखेंगे, ये चीज 9 व्यक्ति हो गया है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, लेकिन इसी क्रम में यहां से मैं ई एच के दाएं को, ई एच के दाएं को क्या है? ई एच के दाएं को चौथा, तो ई एच के दाएं 1 2 3 चौथा है, और पहले व्यक्ति के लिए यूज होता है, और किसके लिए? पहले व्यक्ति के लिए। यहां पहला व्यक्ति कौन है? ई है, तो क्या करा? और ए के बाएं दूसरा, तो ए के बाएं को दूसरा, 1 दूसरा हो गया। आगे दूसरा है एफ ए के बाएं को चौथा, एफ ए के बाएं को चौथा, एफ ए के बाएं को चौथा, तो एफ जो है ए के बाएं को चौथा है, तो ए का ए यहाँ फिक्स है, ए का स्थान, तो 1 2 3 चौथा हो गया। एफ ए के बाएं को चौथा,
और किसके लिए, पहले व्यक्ति के लिए एफ के लिए, और सी के दाएं तीसरा, दाएं को तीसरा है तो एफ जो है सी के दाएं को 1 2 और तीसरा है। क्लियर। आगे जी के दाएं को तीसरा, तो जी के दाएं को तीसरा सब जगह बैठा है, जहां जहां चेयर खाली है, नहीं कहीं बैठा खाली यहां बैठा, जी के दाएं को 1 2 और तीसरा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बी डी के बाएं दूसरा, बी डी के बाएं को दूसरा हो गया, पहला और दूसरा, कोई दिक्कत, हम सेट कर दिए। अब आइए प्रश्न की ओर। पहला कह रहा है एफ के एकदम बाएं कौन बैठा है, एफ के एकदम बाएं कौन बैठा है भाई, तो एफ के एकदम बाएं, ये तो दायां हो गया, एफ के एकदम बाएं, हु इज द सिटिंग एग्जैक्ट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के एकदम बाएं जी है, तो पहला के आंसर क्या होगा मेरे भाई, जी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जी होगा आंसर। दूसरा, कौन सा दो व्यक्तियों का जोड़ा एफ के निकटतम पड़ोसियों को दर्शाता है या इंडिकेट करता है, एफ के निकटतम पड़ोसी, एफ कहाँ गया भाई साहब, हाँ एफ, यहाँ पे निकटतम पड़ोसी कौन हो गया इसका, दो व्यक्तियों का जोड़ा जी और बी, तो इसका आंसर क्या होगा, जी और बी, और कर दीजिए अच्छा रहेगा, जी और बी, यही दो निकटतम पड़ोसी। आगे दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न, एच का स्थान एफ के सापेक्ष में क्या होगा, एच का स्थान एफ के सापेक्ष में, तो नजदीक वाला लेंगे, नजदीक वाला नहीं रहेगा तब ना दूर वाला रहेंगे, तो एच का स्थान एफ के सापेक्ष में 1 2, बाएं को दूसरा, बाएं को दूसरा, क्लियर। आगे बी का स्थान ई के सापेक्ष में, बी का स्थान ई के सापेक्ष में, बी का स्थान ई के सापेक्ष में एग्जैक्ट लेफ्ट, तुरंत बाएं, क्या होगा, या एकदम बाएं, एकदम बाएं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे पांचवा प्रश्न है, यदि इसका आंसर हो गया 3 हो गया, चौथा का हो गया आंसर है ना। पांचवा आइए, यदि सभी व्यक्तियों को घड़ी की दिशा में यदि सभी व्यक्तियों को ए से शुरू करके, यहां सभी व्यक्तियों को ए से शुरू करके घड़ी की दिशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बैठाया जाए तो कितने ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, यहां थोड़ा ए से शुरू करेंगे घड़ी की दिशा में, ऐसे ए है ना, इस सबको मिटा देते हैं, साफ थोड़ा कर देते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ पे ए बी सी, यहाँ ई था ना जी, बी सी डी ई एफ जी एच और के, तो ऐसे 1 2 है, और कोई है क्या, और कोई नहीं है, 2 है। अगर कहेगा ए को छोड़ करके तो 1 व्यक्ति, अगर एक छोड़ कर नहीं कहेगा तो 2 व्यक्ति हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि सभी व्यक्तियों को घड़ी की दिशा में ए से शुरू करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बैठाया जाए तो ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो ये भी प्रश्न का जवाब आप दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अभी जितना भी प्रश्न आपको हम बताए हैं, ये जो भी चीज़ बताए हैं, इसको दिमाग में सेट कर लेना है और प्रश्न को बनाना शुरू करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको एग्जाम में पहले सिटिंग एलिमेंट को नहीं बना दीजिएगा, कहीं भी अगर पूछता है तो रीजनिंग का और भी चीज़ बनाइएगा, सिटिंग एलिमेंट को लास्ट में बनाइएगा, या पहले भी बनाना चाहते हैं तो एक अटेम्प्ट में दिमाग शांत करके बनाएंगे, बना तो ठीक, और नहीं तो उसमें लटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर उसमें लटके तो समझिए लटक गए एग्जाम में, ठीक है। इसलिए ध्यान रखेंगे, इसमें लटकना नहीं है, दिमाग शांत करके बनाने का प्रयास करना है। तो आज मैं आप लोगों से यही विदा लेना चाहूँगा। आज हमने सिटिंग एलिमेंट के बारे में बताया, कुछ
मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आएगा। प्लीज इस वीडियो को एक दो बार देख करके कॉपी पर नोट कर लेंगे जो मेरे द्वारा बताया गया है सिटिंग एलिमेंट के बारे में, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम और भी क्वेश्चन के साथ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के साथ, जितना भी टाइप है सब मैं बताऊंगा। और यकीन मानिए जो आज एग्जाम में पूछा जा रहा है चैप्टर, कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन लेटेस्ट मॉडर्न, वो उस पर हम चर्चा करेंगे। सिटिंग एलिमेंट का जो आज एग्जाम में पूछा जा रहा है उसको भी हम बताने का कार्य करेंगे। आप लोग बस मैं एक ही बात कहूंगा, यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और सिर्फ अपने तक सब्सक्राइब करके नहीं बैठे रहें। कुछ लोग को मैं कहता हूं थोड़ा सब्सक्राइब और शेयर करिए, तो कह रहा है सर ऑलरेडी हम सब्सक्राइब कर चुके हैं। अरे भाई आप न कर चुके हैं, मेरी आवाज सिर्फ आप अपने तक ही दबा के रखना चाहते हो क्या? नहीं, आपकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जिस प्रकार मैं आपके लिए पसीना बहाने के लिए बाध्य हूं, आपके लिए कुछ करने के लिए बाध्य हूं, तो आप भी बाध्य होइए हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, है ना। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। ईमानदारी से पढ़िए, इतना ईमानदारी से पढ़िए जो ईमानदारी शब्द आपके लिए छोटा पड़ जाए। इसी बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।